हमारे पास जो तरीके हैं ना दूध की मिकदार बढ़ाने के, ये जरा मुश्किल है। आसान तरीका यही है कि उसमें पानी डाल लें, उसकी मिकदार बढ़ जाए। जितना मर्जी डाल ले, जितना मर्जी डाल ले, उसकी सफेदी नहीं मरती। मेरी बात सुनो। तो मैं एक मोटी सी बात बताता हूँ कि कुछ अरसा पहले तक हमारी जो साहिवाल नस्ल की गाय थी दुनिया भर में मशहूर थी ना, और जो यानी उसका औसतन वो 18 लीटर दूध देती थी यौमिया। साहिवाल की गाय बड़ी ठीक है ना। मशहूर हुई। और उसके बाद फ्रीजियन नस्ल की जो गाय थी, इंपोर्टेड गाय थी, वो भी 18 लीटर दूध देती थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। उसके भी पूरी दुनिया में उसका डंका बजता था। ठीक है, उस वक्त 18 किलो दूध, दोनों औसतन 18-18 किलो दूध देती थी। आज आलम क्या है? आज हालत यह है कि फ्रीजियन नस्ल की जो गाय है वो औसतन 34 लीटर दूध देती है, और पाकिस्तान में जो साहिवाल नस्ल की गाय है वो 18 लीटर से कम होकर 6 लीटर यौमिया तक आ गई। हाय 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 हाय, यानी वलाती गां जो है वो चंगे भले पैसे कमा रही है, और हमारी देसी साहिवाल की गां बेचारी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम की तरफ देख रही। यार तुम देखो कि सूरत हाल किस कदर अफसोसनाक है कि दुनिया भर में गाय और भैंसों की 100% वैक्सीनेशन की जाती है, 100% वैक्सीनेशन की जाती है, और पाकिस्तान में ये शरह पता क्या है? क्या? सिर्फ 4%। देखो किस कदर शर्म का मकाम। गाय भैंसों के लिए हमारे लिए बस ये थे कौम। यार हम क्या करें, दरवाजे खड़का खड़का के हम कहते हैं पोलियो के कतरे पी लो, अगले कहते हैं चलो दौड़ो, हमने नहीं फलाना। जब इंसानों की ये सूरत हाल है तो भैंसें तो बहुत बदतमीजी करती है। और ये देखो कि पूरी दुनिया में जो यानी कंप्लीट फूड है गाय भैंसों को दी जा रही है वो 60 से 70% शरह है इसकी, और पाकिस्तान में ये शरह सिर्फ 5% है। उस मुल्क की बात कर रहे हैं जिसको अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा हुआ है। होए होए तो क्या क्यों नहीं हम देते खाने पीने के लिए? सेंस नहीं है, हमें सेंस ही नहीं है कि हमें गाइड ही नहीं किया जाता, हमारे काश्तकार को वो सहूलतें फराहम नहीं की जाती, वो फवायद बताए नहीं जाते या मौसर अंदाज में नहीं बताए जाते कि मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट करके हम कितने फवायद हासिल कर सकते हैं। ये तुम ये देखो ना कि हम एक जानवर से औसतन 4 लीटर यौमिया दूध हासिल करते हैं, जबकि हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान जो मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से वर्ल्ड लीडर है, दुनिया में नंबर 1 है, वो 7 लीटर दूध हासिल करता है यौमिया एक जानवर से। हालांकि खिता हमारा एक ही है, आबो हवा एक ही है, ज़राअत और घरियाली जो है जो जानवर खाता है वो तकरीबन एक जैसी है, मगर वहां पे मैनेजमेंट यार अच्छी होगी तो वो 7 लीटर ले रहे हैं। हमारी मैनेजमेंट नहीं है, हमारी गवर्नमेंट का गौर नहीं है इस तरफ, इसलिए हम 4 लीटर ले रहे हैं। और फिर जो दूध हम हासिल करते हैं उसको प्रिजर्व करने का कोई साइंटिफिक मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। यानी दुनिया भर में तकरीबन दूध के जाया होने की शरह, या ये कहना चाहिए कि अनप्रोडक्टिव जो इस्तेमाल है दूध का वो पूरी दुनिया में मौजूद है, कहीं 40%, कहीं 50%, लेकिन यानी 40 या 50% दूध को प्रिजर्व कर लिया जाता है, यानी उसको एक अच्छे इस्तेमाल में लाया जाता है। खुश्क दूध या दूध की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना के एक्सपोर्ट की जाती हैं। हमारे यहाँ जो दूध को प्रिजर्व करने की शरह है वो कमोबेश सिर्फ 8% है। हाँ, यानी जो गांव के अंदर लोग रहते हैं जहां पे वो दूध हासिल कर रहे हैं भैंसों से, गांव से, वो शहर तक नहीं पहुंचा पाते, उनके पास फालतू दूध होता भी है, मगर वो कहते हैं कि चूंकि शहर हम पहुंच नहीं सकते या इसे पहुंचा नहीं सकते, उधर भी वो बेचारे दही दुई जमा के लस्सियां रिड़क के पी छोड़ते हैं या दूध ही पी छोड़ते हैं गिलासों के गिलास। हालांकि उनको इतनी जरूरत नहीं होती, ना ही उनका दिल कर रहा होता है, चूंकि उनके पास होता है इसलिए वो उधर ही उसका इस्तेमाल कर छोड़ते हैं। और ये वो आबादी है जो दूध बेचारे शहर तक नहीं पहुंचा पाते, उनके यहाँ भी डॉक्टर या अवेयरनेस जो है जानवरों के हवाले से वो नहीं पहुंच पाती। ऐसे उनको पता ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ भैंसे रखी हुई है, उनको ये पता है कि भैंस को पट्ठे डालने हैं और इसने दूध दे देना। उधर अगर जानवरों में कोई बीमारी आ जाए, अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज आ जाए, वो उनको पता ही नहीं होता, कोई तला ही नहीं है उन तक, गवर्नमेंट ने वहां तक अवेयरनेस पहुंचाई नहीं। वो उधर गांव का ही कोई बुजुर्ग आके कह देता कि भाई नो लम्मी क्यों भाई है, बस जी पता नहीं जनाब, चंगी भली शिटाला खा रही थी, गिर गई हुई है, मुंह से झाग निकल, हद हो गई है, नमक चटा से, वो नमक चटा चटा के उसका ब्लड प्रेशर हाई कर देते। अब भैंस का ब्लड प्रेशर चेक करना बड़ा मुश्किल होता है, इधर मोटा बंदा अगर ब्लड प्रेशर चेक कराने चला जाए वो मशीन इधर पूरा ही नहीं आता कपड़ा, और भैंस तो बहुत तगड़ी होती, वैसे भी वो उसका ब्लड प्रेशर चेक करने लगे ना वो डर जाती है। वो
गांव के ही अपने टोट के कर कुर के जुएने शुएने गोड़ शोड़ खिला के उसको उसका इलाज लूज कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं बेचारे। इलाज भी कर लेते हैं और मार भी छोड़ते हैं। हाँ हाँ, अक्सर ऐसे होता है कि नुस्खा बताती है, जाके ज्वाइन, कलवंजी और चारे मगई पीस के उसमें देसी गुड़ डाल के खिलाओ इसको। शाम को आती है मज मर गई होती है, की होया जनाब तो नुस्खे ना मर गई ही, नहीं मारते मेरी भी गई ही मगर नुस्खा बड़ा जाबर है। नुस्खा कौन सा जाबर है, कहाँ की बात कहाँ फिट कर रहे हैं। उसको सीधा कहे ना कि भाई जी तुम्हारी वजह तो मज मर गई, दियो मेरे पैसे। हमारे मुल्क के अंदर चंद शहरों में बड़े अच्छे मॉडर्न तरीके से बने हुए हैं फार्म इनके, ये भैंसों के गांव के, और वो उनकी जो प्रोडक्शन है, जो उनका रिजल्ट है वो बड़ा बेहतर है। गो वो यूरोपियन कंट्री जैसा नहीं है, मगर फिर भी बाकी लोगों से बहुत बेहतर है, चूंकि वो कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं जिन्होंने वो फार्म बनाए हैं, और जो उनको जरा को मालूमात भी ज्यादा है, अंग्रेजी भी समझते हैं। अंग्रेजी बहुत जरूरी है एक भैंस पालने के लिए और एक अवाम पे हुक्मरानी करने के लिए, अंग्रेजी बहुत जरूरी। तो ये जाता है कि भैंस के आगे बीन बजाओ तो नहीं समझती। और ये पुरानी बातें अब तो सारा समझती है, बल्कि बता देती है कि ये किस गाने की धुन बजा रहे हैं। अब तो भैंस के पास जाके हल्का सा तबला मुंह के साथ बजाए ना, झिक झिक झिक, तो भैंस करना शुरू कर देती है झिक। हम समझते हैं वो मक्खी उड़ा रही है, नहीं, वो तबला एंजॉय कर रही होती है। यार तुम किधर बात लेके आओ। मैं तो इसलिए सारा ये रोना रो रहा था कि जब मैं ये स्टैटिस्टिक्स देखता हूं ना कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इस नेमत से इस कदर यानी फरावानी से नवाजा है, इस कदर फरावानी है हमारे यहाँ कि मतलब पाकिस्तान में कमो बेश 6.5 करोड़ गाय और भैंसें मौजूद हैं। अगर 18 करोड़ भी पाकिस्तान की आबादी लगाई जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 अफराद के लिए एक गाय या भैंस मौजूद है। कितने अफसोस की बात है कि फिर भी हमें खालिस दूध खुद पीने के लिए मैसर नहीं है यार। सर अल्लाह ताला की नेमतों के साथ मजाक ही कर रहे हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।